बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए क्या हो रहा है आजकल? बच्चों की छुट्टियाँ तकरीबन बस यही मंथ रह गया है, उसके बाद जी बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। मेरी तो आयत की टीचर तो गई है जी घूमने फिरने के लिए, और मैं आयत को करवा रही हूँ स्कूल का होमवर्क। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को डील करना, और बच्चे सही बात है वो बच्चों को मतलब पढ़ाना क्या है, बच्चे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं भाई माँ को कि आप ज़रा सा आज मैं आयत को पढ़ा रही थी तो मैंने आयत को डांटा। मैंने कहा ये आपने कैसे लिख दिया? तो वो कहती मम्मा आप मेरे से प्यार नहीं करती, मम्मा आपने मुझे डांटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती। बच्चे इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मैं गॉड। मैंने कहा कैसा वक्त आ गया भाई। फिर मुझे भी पता, मैं कहा हाँ मैंने तो हाँ भाई डांट दिया। मे भी शायद मैंने मे बी मतलब कि शायद मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो फिर मैं उसी टाइम जो है ना मैं फ़ौरन में भी एक्सक्यूज़, मेरी गलती ना भी, बच्चे बगैर गलती के भी बच्चों माँ बाप की एक्सक्यूज़ करा लेते। मैंने कहा ओ बेटा अच्छा सॉरी, मैंने देखा नहीं था। आज के व्लॉग में है जी हल्की फुल्की मेरी दिन की रूटीन। घर की सफाइयाँ तो आज मैंने की नहीं, क्योंकि वो मैंने कल नाइट में ही कर ली थी। और उसके बाद जी थोड़ी सी यही बस घर की हल्का फुल्का किचन का था, वो भी मैंने कर लिया। तो बस अब जी दोपहर का नाश्ता हमने हल्का फुल्का किया था, तो अब साथ ही मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, मटन बना रही हूँ। और आयत जो है ना उसको होमवर्क के लिए बैठाया हुआ है कि वो अपना होमवर्क करे, और चलते हैं जी किचन में और देखते हैं जी किचन में क्या हो रहा है। तो बहुत देर के बाद आज मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं जो है ना वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। टाइम की कमी की वजह से बस जी मैं ऐसे ही जो है ना शूट कर लेती हूँ, और ऐसे ही बस जी ब्लॉग बन जाता है। लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना प्रॉपर वीडियो बनाऊँ और वॉइस ओवर ना करूँ। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊं या फिर ऐसे लाइव बनाया करूं, ठीक है? क्योंकि दोनों मेरे लिए तो दोनों ही टास्क कोई आसान नहीं है, दोनों ही टास्क मुश्किल ही हैं। उतना ही टाइम लगता है और उतना ही वक्त लगता है मेरे ख्याल में, क्योंकि सारी बात इतनी नहीं होती, सारी बात होती है एडिटिंग की। आपका टाइम लगता है ज़्यादा एडिटिंग पर। आई डोंट नो, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि जो है ना आपको वॉइस ओवर तो मैं झटपट कर लेती हूँ। आज मैंने कहा चल मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं कितनी देर से मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाई थी।
अच्छा, आज कितनी देर के बाद मैं ऐसे लाइव वाली वीडियो बना रही हूँ, ऐसे लाइव बोल रही हूँ, तो मुझे मेरे से बोला नहीं जा रहा ना। ऐसे लाइव में पहले स्टार्टिंग में मैंने ऐसे लाइव में वीडियो शूट करती थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने जब मुझे वॉइस ओवर करना आ गया, तो मैं फिर वॉइस ओवर वाली वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन आज मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, तो पता नहीं मेरे से बनी नहीं जा रही थी। अच्छा, मैं अम्मी के घर गई हूँ, तो वो वहाँ साथ वाले जो नेबर्स हैं वहाँ से ना हस्बैंड और वाइफ की ना मतलब ऐसे आपस में बहस की मुझे ना आवाज़ें आ रही थी, तो फिर वहीं से मुझे याद आ गया कि वो औरत की मैं आपको बात बताऊं कि अगर औरत घर से बाहर भी अगर काम कर रही है, अगर मेहनत कर रही है, मेहनत करके अपने बच्चे पाल रही है, तो एक मर्द को भी चाहिए कि वो उसका मतलब कुछ शुक्रिया अदा करे, शुक्रिया इस बात का अदा करे कि वो उसकी हेल्प मतलब कि घर चलाने में ना उसकी मदद कर रही है, वो औरत की थोड़ी हेल्प कर रही है। तो फिर जो है ना, फिर मर्द को जो है ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको बहुत जो है ना ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ना कि क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत कम जो मर्द हैं वो ऐसे मतलब अपनी वाइफ की करेंगे। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा कि औरतों को देखा वो घर से बाहर काम भी करती हैं और घर आके फिर शोहरों की डांट डपट भी खाती हैं, घर भी संभालना होता है उन्हें, बच्चों को भी संभालना होता है। वो लोग जो औरत के साथ बदतमीजी से बात करते हैं ना, सही बात है, वो मैं तो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करती, मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। और मैं ये नहीं कि मैं औरतों से भी मैं यही करूँगी कि आप भी अपने शोहर की जो है ना इज़्ज़त किया करें। और अच्छा जी, एक वीडियो जो है ना शूट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत देर हो रही है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी कुछ मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेमोरी कार्ड का। तो मैं जैसे ही बस मुझे मेमोरी कार्ड मिलता है तो फिर आपके लिए डेली वीडियो आया करेगी। मेमोरी कार्ड मेरे पास नहीं है, वो मैंने किसी को बोला हुआ है मंगवाने के लिए, तो वो जैसे ही मेमोरी कार्ड आ जाता है तो इंशाल्लाह आपके लिए फिर डेली वीडियो आया करेगी। ऐसे तो बस एक दिन छोड़ के फिर एक दिन वीडियो आती है, तो ऐसे में जो है ना डेली आपके लिए फिर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो ये है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं, आपको अच्छे वक़्त जो है ना अपना अच्छा वक़्त आने का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इन औरत में इतना सब्र होना चाहिए कि वो अगर बुरा वक़्त है तो ये बुरा वक़्त जो है ना ये मतलब कट जाएगा, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, अगर तो आप सब्र में मतलब अगर आप में सब्र है तो जी। अच्छा, कुछ मैंने लड़कियां देखी हैं वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ का फ़ैसला ले लेती हैं, कुछ मैंने औरतें देखी हैं वो बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेती हैं, लेकिन कुछ औरतें मैंने देखी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का जब तक कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो लेती हैं तब तक उनकी लाइफ ही सारी ख़त्म हो गई होती है। और मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ, ऐसी कभी बातें सुनूँ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ कि जो है ना औरत की तो सारी ज़िंदगी बस स्ट्रगल में गुजर जाती है, किसी न किसी चीज़ की मतलब कि वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है। फॉर एग्जांपल है, कोई एक औरत है वो घर बनाना चाहती है, कोई औरत है वो पढ़ रही होती है, उसे अपनी एजुकेशंस का होता है कोई, जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद है, मैं बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती। क्योंकि मेरे घर में मेरे वालिद मुहतरम जो मेरे अब्बू जी हैं, मेरे घर में जितनी मर्जी भी मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की बहस हो जाती, जो भी था ना, कि मेरे घर में कभी भी मैंने अपने वालिद के मुंह से कभी भी गालम गलोच नहीं सुना। और मैंने बहुत घर देखे हैं कि जहाँ पे मियाँ बीवी आपस में उनका कोई मसला हो तो आपस में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। बस ये गालम गलोच से मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ, मेरा बहुत दिल दुखता है, बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे से सुनी नहीं जाती घर में। मतलब कि मैं अपने हस्बैंड से भी अक्सर औक़ात यही बात शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम मतलब इतने हम बड़े हुए, जवान हुए, हमारी शादियाँ हो गई, आज तक हमारे सामने हमारे मतलब मेरे वालिद इतनी मतलब शर्म रखते हैं अभी भी उम्र के इस हिस्से में भी कि वो हमारे सामने कोई ऐसी बात मतलब शेयर ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं ऐसी बात कि वो जिसमें कोई ऐसा बदतमीज़ वाला वर्ड्स जो है ना वो यूज़ हो। तो मैं आगे मुझे भी इस बात से नसीहत है कि मैं कहती हूँ कि घर में मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, मसले मसाइल हो, जो भी हो, लेकिन बस आपस में गालम गलोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है जो मर्द
मतलब गालम गलोच करते हैं या फिर कुछ ऐसी बात कर देते हैं, या फिर सम टाइम मैंने देखा है कि मर्द हजरात औरत के बहन भाइयों को गालियां दे रहे होते हैं। बाद औकात औरतें भी अपने हस्बैंड की बहनों को ये मतलब कैसे बुरा भला कुछ कह रही होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक दूसरे के रिश्तों का एहतराम कीजिए। और मैं कहती हूँ कि जिसने एहतराम ना किया तो वो क्या। कुछ औरतें होती हैं वो अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं, कुछ औरतें होती हैं वो मतलब कि हर औरत का ना मतलब ज़िंदगी गुजारने का ना कुछ ना कुछ। और मैं कहती हूँ, मैं वाकई मैं ये चीज़ समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है कि अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया। ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया। तो अच्छे बुरे हालात ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। प्लीज़ मर्द को भी चाहिए वो सब्र करे। देखिए मैं कहती हूँ कि ठीक है, मर्द अपने मतलब कि अपनी परेशानी, अपने जज़्बात का ख़याल कम इज़हार कम करता है, औरत ज़्यादा करती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बारे में औरत की ज़रूर जो है ना हेल्प कीजिएगा। हेल्प मदद किया करें औरत की। वो सम टाइम बहुत सारी मुश्किलों में होती है, बता नहीं सकती, बताना चाहती है, फिर चिड़चिड़ी हो जाएगी। मतलब कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। औरत की लाइफ में ना बहुत कुछ, मर्द की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं ये नहीं कह रही, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन औरत की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो प्लीज़ आप अपनी औरत की, अपनी बीवी की ज़रूर मदद किया करें, उससे शेयरिंग किया करें, आपस में बातें किया करें। एक दूसरे से बात करने से मसले का हल निकलता है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि जब बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हस्बैंड और वाइफ जब आपस में बात करते हैं, मिल बैठ के उसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन करें कि मसले कभी ख़राब नहीं होते, कभी घर ख़राब नहीं होते, कभी भी नहीं। और मैं कहती हूँ कि मतलब कि मसले मसाइल तो एक पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मसले किस सबकी ज़िंदगी में मसले। तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4K सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अब सब लोग जो मुझे पहले देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, जो अभी भी देख रहे हैं, वो उन सब से मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखा करें। मुझे जो है ना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट कीजिए। आप ये ना सोचें कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे पीछे किसी और हज़रात को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है ना प्लीज़ आप ज़रूर देखा करें मेरा ब्लॉग हो। और जो है ना मैं और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। और इतने दिनों के बाद आपसे ऐसे लाइव बात कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मतलब बात ही नहीं करनी आ रही मुझे ना बात ही नहीं करनी आ रही। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने ना तो कमरे में एसी लगाया और ना ही पंखा लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और बेटी को मैंने भेजा जी अम्मी के घर। मैंने कहा ये पीछे से शोर करेगी, मुझे वीडियो बनाने में। तो वैसे आयत आज खुद कह रही थी मम्मा मैं आपके साथ में भी वीडियो शूट करवाऊँगी, तो मैंने कहा करवा लेना। लेकिन फिर वो अम्मी की तरफ चली गई हैं, तो मैंने कहा चले मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो मैं फिर अकेली ही आप लोगों से बात करती हूँ। तो बात ये है भई कि अपनी दुआओं में ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए जी मैं दिल से माज़रत करती हूँ। और प्लीज़ खुदारा औरत की इज़्ज़त करें। अगर औरत घर में नहीं है ना, तो आपका घर कब्रिस्तान है भई। आपका जो घर है ना वो कब्रिस्तान है, अगर औरत घर में मौजूद नहीं है। इसलिए औरत की इज़्ज़त किया करें। और